लोकसभा में स्वीकार हुआ एक देश एक चुनाव बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स में आपके साथ शगुफ्ता खान। जेपीसी में भेजे जाने की तैयारी एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश कर दिया गया है। साथ ही इसे लोकसभा में स्वीकार भी कर लिया गया है। बिल के समर्थन में 269 वोट डाले गए, वहीं इसके विरोध में 198 वोट पड़े। अब इस बिल को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाएगा। मंगलवार को ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में बिल को पेश किया। खास बात यह है कि संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए डिवीजन हुआ। मेघवाल ने मंगलवार को देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने के लिए संसद के निचले सदन में रखा। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा या पारित होने को लेकर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पहले भी कहा था कि इस बिल को बहस के लिए संसदीय समिति के पास भी भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा, जब कैबिनेट के पास एक देश एक चुनाव आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इस पर हर स्तर पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। संयुक्त समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के मुताबिक अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में एक पदाधिकारी ने सोमवार को कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी और उसके कई सदस्य इसमें शामिल होंगे। यहाँ भी ईवीएम पर आपत्ति। खबर है कि बिल पर 269 पक्ष और 198 विरोध में है। खास बात है कि सदन में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की, जिस पर गृह मंत्री शाह ने पर्ची देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर मतदान पर आपत्ति है तो पर्ची दे दी जाए। साथ ही बिरला ने भी कहा कि अगर किसी सदस्य को लगता है कि वोटिंग गलत हुई है तो वह पर्ची के माध्यम से वोट संशोधित कर सकता है। चर्चा के लिए मिलेगा समय। शाह के अलावा बिरला ने भी बिल पर विस्तार से चर्चा की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने कहा है कि जेपीसी के समय विस्तार से चर्चा होगी और सभी दलों के सदस्य होंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि बिल आने पर चर्चा के लिए पूरा समय मिलेगा और सदस्य जितने दिन चाहेंगे उतनी लंबी चर्चा होगी। बता दें, 1947 में देश को आजादी मिली है और 1951-52 के बीच पहली बार चुनाव हुए। ये चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन प्रक्रिया के तहत ही पूरे हुए थे। इसके अलावा इसके बाद अगले 4 चुनावों तक इस प्रक्रिया को अपनाया गया, यानी 1952, 1957, 1962 और 1967 में वोटर्स ने केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ वोट डाले थे। हालांकि बाद में कुछ पुराने राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के बनने के बाद इसे 1968 और 1969 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद से देश में अलग अलग चुनाव होने लगे थे। ऐसे में अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल को पास करवाने में कामयाब हो जाती है तो पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव फिर से एक साथ होने लगेंगे। हालांकि साल 2034 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होने की संभावना कम ही है।